हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर लर्निंग का प्रोसेस। कंज्यूमर लर्निंग का क्या प्रोसेस होता है, इसमें हम बात करेंगे कुछ अलग अलग सब फैक्टर्स की। ठीक है, जैसे कि सपोज वाई मार्केटर टीच कंज्यूमर्स कंज्यूमर लर्निंग का प्रोसेस। हियर वी आर इंक्लूडिंग 2 पॉइंट्स, इंटेंशनल लर्निंग एंड अनइंटेंशनल या इंसिडेंटल लर्निंग। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर लर्निंग। फर्स्ट वन इज मार्केटर्स मस्ट टीच कंज्यूमर्स। ठीक है, मार्केटर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर को टीच करते हैं। किसके लिए? वेयर टू बाय, कहाँ से वो प्रोडक्ट खरीदता है। हाउ टू यूज, किस तरीके से वो प्रोडक्ट को यूज करता है। ठीक है, हाउ टू मेंटेन, किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, और बाद में किस तरीके से उसको डिस्पोज कर देना है। तो ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर टीचिंग में। ठीक है, मार्केटर्स मस्ट टीच कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? कंज्यूमर के बिहेवियर की। हर कंज्यूमर का अपना अपना बिहेवियर होता है अकॉर्डिंग टू हिजर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब मेरी क्या पर्सनैलिटी है, मेरा क्या उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट को बाय करूँगा। ठीक है, और उसको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, किस तरीके से उसको डिस्पोज करना है, इन सब फैक्टर्स में हम बात कर रहे हैं किसकी? कंज्यूमर के बिहेवियर की। कंज्यूमर लर्निंग की बात करें, अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर द परचेज कंजम्पशन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट दे अप्लाई टू फ्यूचर रिलेटेड बिहेवियर। कंज्यूमर लर्निंग की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी? जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी मार्केटर मस्ट टीच कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर क्या करेगा? फिर लर्निंग करेगा। कैसे? बाय द कंजम्पशन नॉलेज, किस तरीके से प्रोडक्ट को बाय किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम बात करें पहले वेयर टू बाय, हाउ टू बाय, व्हेन टू बाय। ठीक है, उसके बाद क्या उसका कंजम्पशन पैटर्न है, किस तरीके से हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, एज वेल एज फाइनली जब आप कोई परचेजिंग करने जा रहे हो तो किस तरीके से आप उसको वहाँ पे यूज़ करते हो अपनी नॉलेज को। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर लर्निंग की। अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर द परचेज एंड कंजम्पशन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट दे अप्लाई फॉर फ्यूचर रिलेटेड बिहेवियर। जैसे सपोज फ्यूचर में मुझे कोई बाइक खरीदनी है। अब मुझे बाइक खरीदनी है, पहले मैंने क्या करा, उससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर करी तो मैंने बहुत सारे पॉइंट से मैं अवेयर हो गया, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे मैं अवेयर हो गया कि कौन सी एजेंसी है, कहाँ प्राइस रेट कम मिलेंगे, आफ्टर परचेजिंग सर्विसेज के बारे में, कितनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ठीक है, क्या परचेजिंग, किस तरीके से परचेजिंग करी जाती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने क्या करी, रिसीव कर ली। उसके बाद मैंने उसको अपने फ्यूचर जब मैं परचेज करने वाला हूँ बाइक, तो वहाँ पे मैंने यूज़ करा। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरी लर्निंग में सारी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से मैंने क्या करा, उस प्रोडक्ट को परचेज किया। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर लर्निंग की। अब कंज्यूमर लर्निंग या तो इंटेंशनल हो सकती है या इंसिडेंटल भी हो सकती है। जैसे कि हम बात करें इंटेंशनल की, लर्निंग एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केयरफुली सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। पहली चीज़ क्या है? इंटेंशनली यू लर्न नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, जैसे आप क्या है, आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ आप वहाँ पे एक न्यू कस्टमर है, तो आप सारी चीज़ों को प्रॉपरली वहाँ पे परसीव कर रहे हो। वहाँ पे क्या क्या एनवायरनमेंट है, किस तरीके से कंज्यूमर्स को ट्रीट किया जा रहा है, उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, काउंटर पे कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा रही हैं। एक तरीके से आपने क्या करा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे एनवायरनमेंट में से आपने क्या करा, रिसीव कर लिया। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो गई? इंटेंशनल लर्निंग है। आप इंटेंशनली सारी चीज़ों को लर्न कर रहे हो ताकि फ्यूचर में उन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सको। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंसिडेंटल लर्निंग की, तो इंसिडेंटल लर्निंग क्या है? यहाँ आपका कोई भी इंटेंशन नहीं है लर्न करने का, लेकिन कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आपने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया, लर्न कर लिया। ठीक है, लर्निंग एक्वायर्ड बाय एक्सीडेंटल और विदाउट मच एफर्ट्स। Without efforts you learn number of the things, that is incidental learning. जैसे सपोज किसी कंज्यूमर के साथ आप किसी शॉप पे गए और किसी कंज्यूमर के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया। ठीक है, जैसे सपोज प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड या कुछ भी है,
कोई ऐसा केस जो कंज्यूमर फोरम से रिलेटेड हो, तो वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। कंज्यूमर फोरम क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से हमारे राइट्स हैं, किस तरीके से हम अपने राइट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी क्या हो गई, इंसिडेंटल लर्निंग हो गई, ठीक है। या फिर आप गए थे बाइक परचेज़ करने, आपने बाइक परचेज़ की, साथ के साथ अपने बेटे के लिए आपने स्कूटी भी परचेज़ कर ली, ठीक है। और उसमें आपने क्या करा, बहुत सारे नई चीज़ों को सीखा, तो वो आपकी क्या है, इंसिडेंटल लर्निंग है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग। एलिमेंट्स की पहले बात कर लेते हैं, लर्निंग के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे जो एक स्पेशलाइज्ड डेफिनेशन लिखी हुई है वो डिस्कस करता हूँ। लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर। अगर आपका मेरा बिहेवियर परमानेंटली चेंज हो रहा है किसी चीज़ को सीखने के बाद, तो वो मेरी क्या है, लर्निंग है। लर्निंग रिक्वायर्ड चेंज इन द बिहेवियर। अगर आपके बिहेवियर में चेंज नहीं है तो दैट इज देयर इज अ नो लर्निंग, तो वहाँ पे कोई भी लर्निंग नहीं है। कुछ ऐसा जिसको सीखने के बाद आपका बिहेवियर आपका चेंज हो जाता है, तो वो आपकी क्या है, लर्निंग है। यानी कि जो भी आपने सीखा वो उन सब चीज़ों को आपने अपने बिहेवियर में शामिल कर लिया, ठीक है, तो वो आपकी क्या है, लर्निंग है। इंडिविजुअल बिहेवियर अराइजिंग आउट द एक्सपीरियंस। मोस्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज लर्न ओवर टाइम आउट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। फीचर्स ऑफ लर्निंग, continually changes and acquire knowledge. First one, knowledge can be obtained from reading, discussing, observing, thinking. Newly acquired knowledge or personal experience, this is also features of the learning. तो ये लर्निंग के फीचर है। कंटिन्यूली चेंजेस आप एक्वायर कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो। नॉलेज कैन बी ऑब्टेन कहाँ से, रीडिंग, यू आर रीडिंग, सपोज यू आर visiting in the shopping mall, there are number of hoardings and display, that time you are reading, तो वहाँ पे आप नॉलेज को गेन कर रहे हो अपनी, ठीक है। यू आर ऑब्जर्विंग अबाउट, ऑब्जर्वेशन करके, थिंकिंग करके, तो ये क्या है, फीचर्स हैं किसके, लर्निंग के। एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो मोटिवेशन है, क्यूज है, रिस्पॉन्स है, रीइंफोर्समेंट होते हैं। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं किसके, लर्निंग के। पहला क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन में हम बात कर रहे हैं किसकी, ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। सपोज अगर मुझे लर्न करना है तो कहीं उसके पीछे एक मोटिवेशन है जिसकी वजह से मैं लर्न कर रहा हूँ। यानी कि सेल्फ में क्या है, मोटिवेटेड हूँ और कुछ ड्राइव फोर्स मुझको मोटिवेट कर रहे हैं, तो लर्न समथिंग न्यू। क्यूज बहुत सारे ऐसे क्यूज होते हैं जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर लेते हैं। क्यूज इन्फ्लुएंस पर्सन टू दीज मोटिव्स। रिस्पॉन्स सिग्निफाई हाउ कंज्यूमर रिएक्ट, ठीक है। और लास्ट है रीइंफोर्समेंट, इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स इन फ्यूचर, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या है, मोटिवेशन। सेकंड है क्यूज, कुछ ऐसे क्यूज जहाँ से आप लर्न कर रहे हो। रिस्पॉन्स की बात करें, रिस्पॉन्स हाउ कंज्यूमर रिएक्ट, ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो। और लास्ट है रीइंफोर्समेंट, इंक्रीज प्रोबेबिलिटी और रिस्पॉन्स इन फ्यूचर।